तस्वीरों में नजर आ रही इन दो महिलाओं की तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन महिलाओं के चेहरों की मासूमियत पर मत जाइएगा, क्योंकि जिसने भी ये गलती करने की हिम्मत की वो इनके बिछाए हुस्न के जाल में फंस गया, और ऐसा फंसा कि पिटाई तो हुई साथ ही लाखों रुपए भी देने पड़ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सभी सदस्य बेहद शातिर हैं और रेकी करने के बाद शख्स को अपने जाल में फंसाते थे। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के 7 लोग मिलकर हनी ट्रैप का एक बड़ा गैंग चला रहे थे, जिनमें ये 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गैंग उन लोगों के नंबर इकट्ठा करता जो ज्यादा पैसे वाले हैं या फिर अकेले हैं और युवा हैं। रात के वक्त गैंग की सदस्य दिल्ली की रहने वाली सुमैया खान शालू शर्मा बनकर और दूसरी महिला रूहीना रेकी किए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करती। मिस्ड कॉल देखकर सामने वाला शख्स कॉल करता तो उसे सॉरी बोलकर फोन रख दिया जाता था, लेकिन इसके बाद फिर मैसेज या मिस्ड कॉल की जाती और यहीं से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता था। मीठी मीठी बातें करके लोगों को धीरे धीरे अपने हुस्न के जाल में फंसाया जाता। ये गैंग बेहद ही शातिर है। मिस्ड कॉल से शुरू हुई दोस्ती झूठे प्यार में बदलकर अवैध संबंधों तक पहुंच जाती थी। कई बार अवैध संबंध बनने के बाद पैसे की डिमांड शुरू होती थी। जब तक पैसा आ रहा है तब तक तो ठीक था, और फिर जब पैसा नहीं आता तो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी या मुकदमा दर्ज कराकर ब्लैकमेलिंग की डील शुरू होती थी। सुमैया और रूहीना के साथी फोन करके अवैध संबंध बनाने वाले शख्स को धमकाते थे। यदि कोई तब भी काबू में नहीं आया तो फिर थाने में मुकदमा दर्ज कराने से शुरू होता था हनी ट्रैप का असली खेल। लेकिन अब लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने वाला गैंग खुद अपने ही बिछाए गए जाल में फंस चुका है। दरअसल मेरठ के काशी में रहने वाले आकिल नाम के शख्स को हनी ट्रैप में फंसाकर ये गैंग परतापुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने खुद पहुंच गया था। पुलिस को थोड़ा शक हुआ और जांच की गई तो पूरा राजफाश हो गया। जिस महिला ने अपना नाम शालू शर्मा बताया और जब उसका आधार कार्ड मांगा गया तो उसमें उसका नाम सुमैया खान था। बस यहीं से ही पुलिस को क्लू मिल गया और एक एक करके गैंग के 7 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस की माने तो ये गैंग अब तक 50 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुका है। दिल्ली का रहने वाला आसिफ, फिरोज, गाजियाबाद का दीपक और फहीम, मेरठ के कंकरखेड़ा का रहने वाला अनिकेत मिलकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। दिल्ली की रहने वाली रूहीना और सुमैया 2 महिलाएं भी इस गैंग में शामिल हैं। सुमैया खुद को शालू शर्मा बताकर फोन पर रात को मीठी मीठी बातें किया करती थी और फिर बात अवैध संबंध तक पहुंचकर ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी। पुलिस ने इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर स्विफ्ट कार, बाइक, फर्जी आधार कार्ड, 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। परतापुर पुलिस ने इस पूरे हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस गिरोह के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसमें कुछ वीडियोस भी मिली हैं, जबकि काफी वीडियो गैंग की महिलाओं ने डिलीट भी कर दी थी। इस पूरे गैंग से पूछताछ में कई बड़ी जानकारियां भी हाथ लगी हैं। कितने लोगों को निशाना बनाया गया और कितना पैसा ठगा गया, इसकी भी जांच चल रही है।